हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 5। आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, इंशाल्लाह जो है सो आप लोगों को इसमें से ही शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं। सो देखिए, इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपने लॉन्ग आंसर्स में बताया, फिर भी एक बार जो है सो शॉर्ट आंसर्स में भी बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अनएनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट लाइक एब्सेंस ऑफ राइटिंग where remedy has been bared by lapse of time is called an unenforceable contract। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोल रहे हैं? ड्यू टू द टेक्निकल इश्यूज, अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज होने की वजह से क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। द कंसर्न पार्टीज में भी may carry out the contract but in case of breach or repudiation of such contract the aggrieved party will not be empowered to the legal remedies। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कंसर्न पार्टी जो है सो कॉन्ट्रैक्ट को कैरी आउट कर सकती है, लेकिन ब्रीच हो रहा, समझो धोखेबाजी हो रही, कुछ हो रही, समझो जब क्या है, अग्रीड पार्टी जो है सो अपना कॉन्ट्रैक्ट को रोक दे सकती है। एग्जाम्पल क्या है, एक्स अग्रीड टू सेल 100 kgs of wheat to Y for 20,000। However, due to heavy flood in that states, all wheat crops were destroyed। Therefore, this contract is under unenforceable and cannot be enforced by either party। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्स अग्री कर रहे थे कि करते 100 kgs ऑफ वीट किसको देते बोल के, वाई को, लेकिन ड्यू टू द फ्लड, हैवी फ्लड आने की वजह से वो स्टेट में जो है क्रॉप्स पूरे डिस्ट्रॉय हो गए। उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, दो नहीं हो सकता उसी, और जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस भी नहीं कर सकते अपन। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना। नेक्स्ट क्या है, कोएर्शन बोल के पूछता हूँ। व्हेन ए पर्सन इज फोर्स्ड बाय यूजिंग प्रेशर और थ्रेट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कोएर्शन। कोएर्शन किसको बोल रहे हैं अपन, जब कभी भी कोई पर्सन को अपन क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कोएर्शन बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ए कॉन्ट्रैक्ट इज रिगार्डेड टू हैव टेकन प्लेस बाय कोएर्शन इफ इट इज एक्वायर्ड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग, कमिटिंग एनी एक्ट विच इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द इंडियन पेनल कोड। कोएर्शन में जो है सो ये चीज़ें भी है तो उसको भी कोएर्शन बोलते हैं। कोई भी एक्ट कमिट कर रहे हो वो जो है सो रेस्ट्रिक्टेड है इंडियन पेनल कोड से, या तो फ्राइटिंग टू परफॉर्म एनी एक्ट दैट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द इंडियन पेनल कोड, या तो कोई इंडियन पेनल कोड से परफॉर्म नहीं करना बोल के है, लेकिन वो एक्ट करा रहे, समझ जाओ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इलीगल होल्डिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, फ्राइटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। रमेश beats Suresh and forces him to sell his house for 5 lakhs। Here Suresh consent is acquired by coercion because beating someone is an act of offense under the penal code। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ रमेश जो है सो सुरेश को बीट कर रहे, फोर्स कर रहे हैं कि उनको घर बेचो 5 लाख में बोल के, लेकिन यहाँ पे जो है सो सुरेश का कंसेंट क्या है, कोएर्शन होता है। और बीटिंग किसी को मार के अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करा रहे, समझ जाओ, वो भी इंडियन पेनल कोड के अगेंस्ट जाता है बोल के बोले। नेक्स्ट क्या है अपना, विंडेंसिटी ऑफ डैमेजेस बोल रहे अपन। विंडेंसिटी और एग्जेम्पलरी डैमेजेस हैज़ नो प्लेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ एज दे आर प्यूनिटिव नेचर इन्वॉल्विंग पनिशमेंट। क्या बोले, विंडेंसिटी या तो एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के अंदर नहीं है, और इसमें क्या रहता है बोले तो पनिशमेंट रहता है थोड़े जगहों पे बोल के बोले। बट इन फ्यू केसेस दिस डैमेजेस आर क्या कंपेंसेटेड, लेकिन ऐसे केसेस में भी क्या है, थोड़े डैमेजेस को क्या कर सकते हैं अपन, कंपेंसेटेड, वो पैसे दे के रोक दे सकते हैं। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी एंड इन केस ऑफ wrongly dishonoring of check by banker। Example, Adil is a farmer of agricultural land. He used his land for the purpose of farming. For cultivation, he issues a check of 10,000 to a person for procuring seeds for upcoming crops. According to Adil, he has sufficient funds in his bank account to pay the issued check amount, but bank dishonored the check. As a result, Adil files a suit claiming compensation case on bank for damages to his reputation. Thus, court awarded Adil a nominal amount for the damages as he is not a trader। नेक्स्ट क्या है अपना, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, when the will of a person is dominated by the other person in order to gain unfair advantage, it is termed as undue influence। undue influence किसको बोल रहे हैं अपन, जब कभी भी किसी पर्सन का जैसा विल नहीं रहता कि कोई काम करना बोल के, लेकिन फिर भी उसको फोर्सफुली काम करा रहे, समझ जाओ, या तो कुछ अनफेयर एडवांटेज गेन करना चाह रहे, समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ 1, undue influence is defined as a contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting between the parties are such that one of them is in a position to dominate the will of the others। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक जने जो है सो पोजीशन पे है, उनका क्या कर रहे हैं, दूसरों को डोमिनेट कर रहे हैं, समझो, उसको भी क्या बोल रहे हैं अपन, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं। द डोमिनेंट पार्टी यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। द पुअर फार्मर अग्री टू पे द इंटरेस्ट एट a rate of 100% per annum as he needs money for agriculture। The lender is in position to dominate the will of farmer। नेक्स्ट क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑलरेडी पढ़े अपन, धोखेबाजी अगर कॉन्ट्रैक्ट में करे तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, वायोडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी पढ़े अपन, वायोडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स
कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़े अपन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंटिजेंट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और डू नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहे हैं अपन, कोई भी चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर सक रहे, समझो थोड़े केसेस में उसमें क्या रहता है, कोलैटरल बोलते हैं, कोई प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन, उसको क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनता। A contract can be of two forms. Firstly, a contract may be absolute or conditional, where reservations or conditions to perform a contract under any event are not essential. क्या बोले कॉन्ट्रैक्ट जो है सो दो टाइप्स के रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, एब्सोल्यूट रहता है या तो अनकंडीशनल बोलते हैं, जहाँ पे जो है सो रिजर्वेशंस या तो कंडीशंस क्या रहते हैं, परफॉर्म करे समझो, एसेंशियल नहीं रहते बोल के बोल रहे। सेकंडली क्या बोल रहे अपन, ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंडीशनल और कंडीजेंट व्हेन प्रॉमिस वेयर प्रॉमिस इज कंडीशनल एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म ओनली ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर uncertain event which should be collateral to the contract. The condition under contingent contract can either be precedent or subsequent बोल के बोल रहे अपन। काउंटर ऑफर किसको बोलते हैं, एन ऑफर लैप्स ऑन अकाउंट ऑफ काउंटर ऑफर मेड टू द ओरिजिनल ऑफर एज द काउंटर ऑफर टर्मिनेट ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर रिफर्स टू द रिजेक्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑफर बाय गिविंग फ्रेश ऑफर। काउंटर ऑफर किसको बोल रहे हैं, जैसे कि मैं एक ऑफर दे रहा हूँ कि आप लोगों को कि 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में देता हूँ बोल के दे रहा हूँ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे 10 रुपये में नहीं दे सका समझ जाओ मैं, तो फिर से क्या कर रहा हूँ, एक फ्रेश ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं 100 रुपये की चीज़ को मैं 20 रुपये में बेचना शुरू कर रहा हूँ समझ जाओ, तो एक काउंटर ऑफर बोलते हैं। ये जो नया ऑफर दे रहे हैं अपन, वो ऑफर क्या बोल रहे हैं अपन, काउंटर ऑफर बोल रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ऑफर रिजेक्ट करके एक नया ऑफर बना रहे। फॉर एग्जाम्पल, पी ऑफर्स क्यू हिज कार फॉर 1 लाख टू विच क्यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द कंडीशन दैट Q will pay 80,000. P is not willing to sell his car at 80,000. Thus, Q rejected the original offer by giving counter offer. Again, Q offered to buy P's car for 90,000, but P refused because the original offer was rejected. And again, this becomes a fresh offer. देखो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया, Q जो है सो P जो है सो अपनी कार 1 लाख रुपीज़ में देना चाह रहा, क्यों एक्सेप्ट करा, लेकिन क्या कर रहा उन्हें सिर्फ 80,000 80,000 इंच पे करना चाह रहा समझ जाओ, तो ऑफर क्या हो जाता है, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं बोल के ये ऑफर को काउंटर ऑफर बोले, क्योंकि 1 लाख बोले थे, फिर नया ऑफर क्या कर रहे हैं अपन 80,000 का बोल रहे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, क्यों जो है पी जो है सेटिस्फाई नहीं है वो ऑफर से, लेकिन अगेन क्यों क्या करा, वो कार को जो है 90,000 में खरीदता हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन पी फिर भी क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उसको काउंटर ऑफर देना नहीं चाह रहा उन्हें। नेक्स्ट है जनरल ऑफर बोले, जो भी अपन नया ऑफर दे रहे हैं किसी को कोई चीज़ बेचने का बोले तो उसको क्या बोले अपन जनरल ऑफर बोले, जैसे कि पी ऑफर क्यू इज कार फॉर 1 लाख टू विच क्यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द कंडीशन बोले तो उसको क्या बोले अपन काउंटर जनरल ऑफर बोले। नेक्स्ट देखो अपने को क्या बोलते हैं, शॉर्ट आंसर्स में आने वाले क्वेश्चन सेकंड यूनिट से रहते हैं। उससे पहले देखो ऐसे केस लॉस आते हैं अपने को जो पार्ट बी में जो है सो 2 क्वेश्चन आ रहे सर, 2 क्वेश्चन आ रहे बोल के बच्चे बोल रहे, देखो उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता, उन्हें क्या देता, थोड़े केसेस देता, वो केसेस में क्या है, ऑफर है क्या, अग्रीमेंट है क्या, कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कंसिडरेशन है क्या, वो पूछना पड़ता, वो उसका आंसर देने का रहता। ए यंग विडो वाज फोर्स्ड अडॉप्ट ए बॉय अंडर द थ्रेट ऑफ प्रिवेंटिंग द बॉय body of her husband who had just died from being removed for cremation. In the adoption valid? No, in this above mentioned scenario, the adoption of the boy by the widow is not valid because she is not adopting the boy through her free will. She is being coerced. देखो यहाँ पे क्या है, एक यंग विडो को फोर्सफुली कोई बच्चे को अडॉप्ट करो बोल रहे, लेकिन वहाँ पे क्या है, उन्हें अपनी विल से नहीं करी ना, तो इसीलिए क्या है, ये अडॉप्शन वैलिड नहीं है बल्कि बोले। यहाँ पे देखो, एक्स अग्रीड टू सेल हिज कॉ टू वाई बट अननोन टू बोथ द पार्टीज, द कॉ हैड ऑलरेडी डाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इज देयर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम? नो, क्योंकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, जिस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं किसी को बेचना चाह रहे हैं, वो चीज़ ही नहीं है समझ जाओ, वो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बन सकता नहीं बन कर सकता। सो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स रहते, देखो इसमें से क्या बोलते हैं आप लोगों को केसेस में से आ सकते हैं, आए तो भी, या तो क्या बोलते हैं जनरल केसेस देता हूँ उन्हें, आप लोग समझ के वो ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है उसके बारे में लिखने का रहेगा। 90% केसेस जो है सो नो केस रहते हैं, बहुत रेयर केसेस रहते हैं, वो ऐसा आता आंसर। नेक्स्ट देखो अपने को यूनिट 2 में चले जाएंगे अपन, फिर लास्ट में मैं मॉडल पेपर भी आप लोगों से शेयर करूंगा, क्या बोलते हैं अपने को कौन से मॉडल पेपर्स कैसा आए, वो मॉडल पेपर्स को कैसा सॉल्व करना उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू गुड्स टू ए बायर फॉर ए प्राइस। इससे अच्छा पढ़ने से अच्छा अपन ये सीख लिया समझो, 2 आंसर्स भी कर ले सकते हैं अपन। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या अग्रीमेंट टू सेल क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिफर्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द buyer for a price. Agreement to sell is an agreement between 2 parties in which the transfer of goods or property takes place in the future or after the fulfillment of certain conditions. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन, सेल या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या बोल रहे हैं अपन, थ्रू विच द सेलर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है या तो अग्री टू ट्रांसफर कर दे रहा है उसकी प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस।
प्राइस, एक प्राइस में जो है ना ट्रांसफर कर दे रहा है। यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, कुछ एग्रीमेंट्स लगा रहे हैं, वो एग्रीमेंट्स क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई हुए समझो, उस टाइम ही क्या कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं समझो, प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एग्रीमेंट टू सेल। यहाँ पे कुछ भी क्या बोलते हैं एग्रीमेंट्स नहीं है, या तो कुछ भी क्या बोलते हैं कंडीशंस नहीं है, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेल कर दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं अपन, कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ही सेल कर रहे हैं समझो, उसको एग्रीमेंट टू सेल बोल रहे हैं। इट इज़ एब्सोल्यूट इन नेचर, ये एब्सोल्यूट इन नेचर है, ये क्या है, कंडीशनल इन नेचर है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर गेट्स पास टू द बायर इमीडिएटली एंड द सेलर इज नो मोर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द गुड्स सोल्ड। इसमें क्या रह रहा है, इमीडिएटली अपन क्या कर रहे हैं, जो चीज़ ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर दे रहे हैं। यहाँ पे वैसा नहीं रहता, फ्यूचर में ट्रांसफर करते हो, अगर वो सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो तब जो है सो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बाइक का एग्जांपल ले लेंगे, बाइक जो है सो आप बेचना चाह रहे हैं, उन्हें बाइक आके क्या कर रहा, बाइक डायरेक्टली ले रहा, कुछ सर्विस कराओ नहीं बोल रहा, उसके ब्रेक सब खराब है, फिर भी क्या कर रहा, आगे वाला जो है सो नहीं मैं खरीद लेता हूँ बोल के खरीद ले रहा, समझो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। अग्रीमेंट टू सेल क्या बोल रहे हैं अपन, एक बाइक है, उसके गेयर्स और जो है सो ब्रेक्स काम नहीं कर रहे, तो उन्हें क्या बोल रहा, अगर जो है सो आप लोग ब्रेक और गाड़ी क्या बोलते हैं सही कंडीशन में करके दे रहे, समझो मैं ले लेता हूँ बोल रहा, समझो वंस वो गाड़ी का कंडीशन सही हो गया समझो, उसके बाद में क्या कर सकते हैं अपन, ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, अग्रीमेंट टू सेल बोल रहे हैं। सेल मेनली टेक्स प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स ओनली। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल जो है सो एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स के लिए हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फ्यूचर के गुड्स के लिए हो सकता है बोल के बोल रहे। रिस्क ऑफ लॉस व्हेन द गुड्स आर डैमेज इन द प्रोसेस ऑफ सेल, द लॉस मस्ट बी इनकर्ड बाय द बायर इवन इफ द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। क्या बोल रहे हैं, अगर गुड्स जैसे रिस्क ऑफ लॉस क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या रहता है, अगर गुड्स डैमेज भी हो गए समझ जाओ, वो डैमेज भी कौन पे कर लेना, बायर जो खरीदने वाला है उन्हें बेयर कर लेना, बेचने वाले कुछ भी नहीं आते। लेकिन वही चीज़ जो है सो एग्रीमेंट ऑफ सेल रहा समझ जाओ, जो सेलर रहता बेच रहा, अगर डैमेज भी हो गया समझो, सेलर के ऊपर ही वो जिम्मा आता उसका बोल के बोले। नेक्स्ट देखो, ये अनपेड सेलर का भी अगर लॉन्ग में भी आया तो आ सकता है, अपना क्या करना, लॉन्ग को शॉर्ट के आंसर को लॉन्ग में फिरा देना अपना। सो क्या है, सेलर इज रिगार्डेड एज एन अनपेड सेलर इन द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, व्हेन सेलर इज लेफ्ट अनपेड फॉर द गुड्स व्हिच ही हैड सोल्ड टू द कस्टमर्स। अनपेड सेलर किसको बोल रहे हैं, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्यूशन की फीस नहीं दी है समझ जाओ मेरे को, तो मैं क्या बन जा रहा हूँ, अनपेड सेलर बन जा रहा हूँ। क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं ट्यूशन उन लोगों का एग्जाम्स हो गए फिर भी क्या कर रहे हैं, एग्जाम फीस नहीं पे, क्या बोलते हैं ट्यूशन की फीस नहीं पे कर रहे, समझ जाओ क्या हो गया, अनपेड सेलर बोल रहे। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुड्स तो भेज दे रहे हैं अपन, लेकिन उन्हें गुड्स का प्राइस नहीं बेच रहा, पे कर रहा समझो, उसको क्या बोल रहे हैं, अनपेड सेलर बोल रहे। व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन विद कंडीशनल पेमेंट एंड द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट हैव नॉट बीन मेट ड्यू टू डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अदर रीजंस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्म इंस्ट्रूमेंट बोले तो फॉर्म रहता बेसिकली, वो फॉर्म में क्या बोल रहे हैं अपन, अगर तो पे नहीं करा तो थोड़े बहुत कंडीशंस लगा रहे हैं हम लोग, वो कंडीशंस तो भी सेटिस्फाई कर बोल रहे हैं, फिर भी वो कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा समझ जाओ, उसको भी क्या बोल रहे हैं अपन, अनपेड सेलर बोल रहे हैं। या यहाँ पे क्या बोलते हैं, चेक भी बाउंस भी हो जा रहा समझ जाओ, उन्हें पे करने की कोशिश करा लेकिन फिर भी चेक बाउंस हो गया समझ जाओ, उसको भी क्या बोल रहे हैं अपन, अनपेड सेलर बोल रहे हैं। दिस कंडीशन शुड बी मेट इन ऑर्डर टू डिक्लेयर ए सेलर ऑफ गुड्स एज एन अनपेड सेलर। ए सेलर ऑफ गुड्स शुड नॉट बी पेड एंड द प्राइस ऑफ गुड्स शुड बी ड्यू। ए सेलर ऑफ गुड्स शुड हैव क्विक राइट टू क्लेम फॉर द प्राइस। उसके बाद अनपेड सेलर के राइट्स क्या रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अपने गुड्स को जो है जिसको दिया उन्हें वहाँ से खींच के ला सकता, या क्या बोलते हैं जो कंपनी रहती है वो कंपनी को लॉक कर सकता उन्हें, या तो कोर्ट में केस कर सकता है, ये राइट्स रहते। ए सेलर ऑफ गुड्स मस्ट हैव रिसीव्ड ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड द सेम नीड्स टू बी डिसऑनर्ड। क्या बोल रहे, या तो क्या बोलते हैं जो बायर रहता है उन्हें क्या करता है, नेगोशिएट करके कुछ पैसे कम करा लेके भी पे करा ले रहा समझो, उसको भी क्या बोल रहे, वो भी चांसेस रहते हैं बोल के। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किसको बोल रहे हैं, आप लोगों को सभी को मालूम है, लेन देन के टाइम पे क्या बोलते हैं, अनफेयर चाले कर रहे हैं समझो, उसको क्या बोल रहे हैं पर अनफेयर प्रैक्टिसेस बोल रहे हैं। जैसे कि फेक गारंटी दे रहे हैं आप लोगों की, खराब हुए तो भी हम बनाते बोल के बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बना रहे समझ जाओ, वो भी क्या हो गया, अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर आता। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में समझा दिया आपको। कोविड टेम्परर क्या है देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कोविड टेम्परर इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स लेट द बायर बी अवेयर। कोविड एम्परर का मतलब क्या है, एक क्या है, ये लैटिन वर्ड होता है, उसका मतलब क्या आ रहा, लेट द बायर बी अवेयर। जो खरीद रहा है उन्हें क्या रहना, अवेयर रह रहा है कि कौन सी चीज़ खरीद रहा है, उसकी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो कौन से काम के लिए यूटिलाइज होता है, वो चीज़ सब मालूम रहना, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कोविड टेम्पररी बोल रहे हैं। पैरा इज डेल्ट विद कोविड टेम्पररी एज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी अदर लॉ। इट मीन्स इट इज़ नॉट, क्या बोले, देर इज़ नो इम्प्लाइड वारंटी, ये सब नहीं पढ़ेंगे अपन। इट मीन्स इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू हाईलाइट द फॉल्ट्स इन द गुड्स, इंस्टेड द बायर शुड बी अवेयर ऑफ द गुड्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फिटनेस एंड शुड केयरफुली एग्जामिन द गुड्स बिफोर परचेसिंग। अब कोविड टेम्परर क्या बोल रहे हैं अपन ही जो है सो जब कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आप कुछ फ़ोन खरीद रहे हैं, आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, आप क्या चीज़ रहना अवेयर, क्या रहना अपना
कि जो ऐसा जो चीज़ खरीद रहे हैं अपन वो चीज़ सही है या नहीं है, उसकी वैलिडिटी कब तक है, वो सब चीज़ों के ऊपर केयरफुल रहना बोल के बोल रहे हैं। उसको कुछ अपन क्या बोल रहे हैं, कोविड टेम्पररी बोल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एस परचेज ओट्स फ्रॉम H and a sample of such oats was shown to S, and S being unaware of the goods considered the goods to be old, but in practice the goods were new. It was held that the buyer should be aware of the goods he purchased and cannot avoid the contract. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुड्स जो है सो पहले दिखाते वक्त में एक दिखाते, फिर से क्या बोलते हैं उसमें बेचते वक्त में क्या करते हैं दूसरे चीज़ आप बेच दे रहे समझ जाओ। तो उस टाइम पे भी क्या रहना, अपन अवेयर लेना, लेने से पहले, परचेस करने से पहले या पेमेंट करने से पहले क्या करना, चेक कर लेना कि गुड्स जो बात करे थे अपन वो आ रहे या नहीं आ रहे बोल के। इसके ऊपर आप ओन से भी लिख सकते हैं, देखो कोविड टेम्परर का। नेक्स्ट जो है सो अपन थर्ड यूनिट में चले जाएंगे अपने। थर्ड यूनिट में यही रहता है, देखो आपको क्या बोलते हैं अपन पढ़े से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेटर क्या है। इससे सुकून से आप ना कितने मार्क्स गेन कर ले सकते हैं, 16 मार्क्स ला ले सकते हैं। देखो मैं बोले जैसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पढ़ लिया था आप लोग। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में आएंगे अपन। स्टैचुटरी मीटिंग किसको बोलते हैं वो देखेंगे अपन। ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड ऑल कंपनीज विच आर लिमिटेड बाय गारंटी एंड has a share capital must essentially within a period of 1 month and not more than 6 months from the date of starting of the business conducts a general meeting for the company which is usually known as statutory meeting। एक कंपनी जो है सो अपने शेयर्स बेच दी और जो है सो कंपनी जो है सो लिमिटेड कंपनी है, गारंटी करी कि क्या बोलते हैं, एक कंपनी स्टार्ट होने से पहले क्या कर रहे हैं, 1 महीने के बाद में, स्टार्ट होने के 1 महीने के बाद में क्या बोलते हैं, कोई एक जनरल मीटिंग लगा रहे, 1 महीना या तो उसके 6 मंथ्स के अंदर कोई एक मीटिंग लगा रहे जिसके अंदर जो है सो शेयर होल्डर्स को सबको बुला के अपन क्या करें, कंपनी के एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फ्यूचर गोल्स क्या है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्टैट्यूटरी मीटिंग बोल रहे हैं। इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी सच मीटिंग इज द फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स मेंबर्स। इट इज़ कंडक्टेड ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम ऑफ ए कंपनी। ये जो है सो क्या बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या रहती है, ये फर्स्ट जनरल मीटिंग रहती है शेयर होल्डर्स के मेंबर्स के बीच में। और ये जो है सो कंपनी की लाइफ टाइम में एक ही बार स्टार्ट मीटिंग रख रहे हैं। समझो वो मीटिंग कुछ क्या बोल रहे हैं अपन, स्टैट्यूटरी मीटिंग बोल रहे हैं। जैसे कि कोई, अब मैं ट्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ जाओ कोई भी ट्यूशन नया जगह पे मैं ट्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने जो भी पार्टनर्स हैं उन लोगों को बुला के अपने में क्या होते हैं गोल्स एम्स के बारे में बात करके बोल रहा हूँ। समझो वंस इन ए लाइफ टाइम ऑफ ए कंपनी, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, स्टैट्यूटरी मीटिंग बोल रहे हैं। साल में एक बार होती है, सो वो मीटिंग को क्या बोल रहे हैं अपन, जनरल मीटिंग बोल रहे हैं। देखो नेक्स्ट अपने ये कोरम बोल के पूछ सकता हूँ या तो प्रॉक्सी बोल के पूछ सकता है। देखो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्रॉक्सी मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट एंड हु कैन वोट ऑन बिहाफ ऑफ दैट मेंबर ऑफ शेयर होल्डर्स in his absence। Basically, the proxy is an instrument through which a person is appointed. The rights of a proxy are listed below under section 109. A proxy can be deemed to poll his or her vote. Proxy can vote only on a poll. Proxy can use his votes in different ways। मैं समझाता हूँ, देखो इतना ज़्यादा आप लोग लिख नहीं सकते तो मैं उनसे बोल देता हूँ। प्रॉक्सी बोले तो कोई भी अब शेयर होल्डर से समझो उसके एब्सेंस में किसी को वोट देने का रहा या डायरेक्टर बनाने का रहा या तो मीटिंग में प्रेजेंस होने का रहा, समझो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं अपन, प्रॉक्सी का यूज़ करें। जैसे कार है, समझो कार का टायर भी यूज़ हो गया तो अपन क्या करते हैं, एक साइड में एक टायर लगा लेते हैं। या तो अब IPL चल रहा, मैचों में क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा 2-3 प्लेयर्स को लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा प्लेयर्स क्या करते हैं, जब कभी भी कोई अच्छा खेलने वाला प्लेयर्स क्या बोलते हैं टायर्ड हो गया या उन्हें एब्सेंस है, उसको हेल्थ अच्छी नहीं रहे, समझो उस टाइम पे खिला ले रहे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रॉक्सी बोल रहे हैं। इन्हें क्या कर सकता कहते हैं, इसने पोल कर सकता है अपना वोट्स को। प्रॉक्सी कैन वोट ओनली ऑन ए पोल। प्रॉक्सी कैन यूज हिज डिफरेंट वोट्स इन डिफरेंट वेज। कोरम किसको बोलते हैं, quorum implies minimum number of members required to conduct and validate a meeting। Presence of quorum is necessary to validly transact business at a meeting। If it is not present, then proceeding of the meeting are said to be null and void। quorum किसको बोल रहे हैं, एक मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग मेंबर्स रहना एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। और क्या बोलते हैं, कोरम हर कंपनी में जो है सो नेसेसरी रहना, क्योंकि कोरम के बीच बिना जो है सो क्या होता है, कंपनी जो है सो नल मीटिंग या तो नल या तो वॉइड हो जाती है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहे। समझ जाओ कोरम बेसिकली एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्म ही रहता है, जैसा समझ लेना अपना। और जो है सो कंपनी क्या देता है इन्हें कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट रहना है एक मीटिंग में बोल के बोलता, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके बारे में अपना पढ़ने की।
देखो एनुअल जनरल मीटिंग बोले तो किसको बोलते हैं, मैं अभी समझाया आप लोगों को। एनुअल जनरल मीटिंग क्या रहती है, साल में एक बार होती, हर साल होती है मीटिंग। उस साल में क्या बोलते हैं, अपना प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना आया, कहाँ पर अपने डैमेज आया, क्या अपने नए एम्स बन गए, क्या अपने नए प्रॉफिट क्या बोलते हैं गोल्स बन गए, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस होता। तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एनुअल जनरल मीटिंग बोल रहे हैं। हर कंपनी जैसे कंपलसरी बनाती करती बोल के बोल रहे हैं अपन एनुअल डे। जैसे कॉलेज में एनुअल डे कैसा रहता, वैसे जैसा एनुअल जनरल मीटिंग रहती है, इसके अंदर हर कोई आता, कंपनी के शेयर होल्डर्स आते, कंपनी के एम्प्लॉयज़ आते, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने यूनिट 5 है अपना वाइंडिंग अप कंपनी हो गया अपना, तो ये भी हो गया कंपलसरी वाइंडिंग अप भी हो गया। कंपनी लिक्विडेटर बोलते भी बोला, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कंपनी लिक्विडेटर किसको बोल रहे हैं अपन, जब कभी भी अपनी कंपनी वाइंडिंग अप कर रहे हैं समझो, उस टाइम पे क्या करते हैं अपन, एक बंदे को असाइन करते हैं, असाइन करके उससे क्या काम लेते हैं अपन, जो भी एसेट्स है कंपनी के बेच दो, और जो भी लाइबिलिटीज़ रहते हैं वो कंपनी के पे ऑफ करके जो भी अमाउंट बच जा रहा है उसको शेयर होल्डर्स में शेयर कर देना, या तो ओनर्स के बीच में शेयर कर देना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लिक्विडेटर बोल रहे हैं। इसको अपॉइंट कौन करते हैं, ये जो है सो अपॉइंट करने वाले जो है सो या तो कोर्ट रहते हैं, कोर्ट वाले ट्रिब्यूनल वाले तो भी अपॉइंट करते हैं उसको, या तो क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी रहते हैं, वो लोग तो भी अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना बैंक्रप्सी कोड, IBC 2016 बोल सकता है। IBC is a bankruptcy law with intent to combine the existing framework into a single law for both insolvency and bankruptcy. It was introduced in Lok Sabha in December 2015 and was passed by the Parliament on 11th May 2016. It was notified in the official gazette after receiving presidential, ये सब नहीं पढ़ेंगे अपन, क्या है देखेंगे। टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉस रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी। देखो बैंक्रप्सी कोड 2016 में क्या रहता है बोले तो, जो लोग भी इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट किसको बोल रहे हैं अपन, जो लोग क्या बोलते हैं कंपनी में कर्जा डूब गए समझो, कंपनी डूब जा रही समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंसॉल्वेंट बोल रहे हैं। उन लोगों के कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, इंसॉल्वेंट क्या करना, अपनी कंपनी डूब गई समझो, उस टाइम पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं वो कौन दे रहा, बैंक्रप्सी कोड 2016 दे रहा। ये कब किधर लॉन्च हुआ गया, तो ये एक लॉ होता विच इंटेंड्स टू कंबाइन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क इनटू ए सिंगल लॉ फॉर बोथ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को कर दिए। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोक सभा इन दिसंबर 2015 एंड वाज पास बाय द पार्लियामेंट 11th May 2016। यहाँ पे देखो इसके फॉलोइंग कंडीशंस होते हैं, टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉस रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड अदर्स, टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप इन द नेशन, to make credit available and balance the interest, to encourage participation in the revival process of all the stakeholders which includes overrating the ये नहीं लिखे तो अपना ये लिख लो, to establish an insolvency and bankruptcy board of India बोल के देखो बस है। तो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स के। अपन जैसे एक मॉडल पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर में जैसे अपन देखेंगे अपन जो पढ़े वो चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आए। देखो अपने क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। 2022 का पढ़ेंगे, देर माइट बी चांसेस कि 2022 का मॉडल पेपर रिपीट हो सकता। सो अपन देखो डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़े। यहाँ देखो ए अग्री टू डोनेट ए गिफ्ट टू बी ऑन द ओकेजन ऑफ बी's मैरिज, ए फेल टू डोनेट ए गिफ्ट टू बी, कैन बी स्यू ऑन ए वाई। ए अग्री क्या कर रहा है, कहते हैं डोनेट करना चाह रहा कि एक गिफ्ट बी को, किसके में, बी की मैरिज में, लेकिन क्या कर रहा है उन्हें डोनेट नहीं कर सक रहा समझ जाओ, तो इन्हें स्यू कर सकता बोले, केस कर सकता बोल के पूछ रहा उन्हें, नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। इतने उन्हें क्या बोल रहा है, एक जनरल ऑफर दे रहा है कि मैं गिफ्ट देता हूँ बोल के, उससे नहीं हो रहा तो क्या कर सकता उन्हें, गिफ्ट नहीं देता ना। सो वो दो भी क्या करना, नो इट इज़ नॉट ए वैलिड, नो बी कैन नॉट स्यू ऑन ए बोल के लिखे तो भी आप लोगों के मार्क्स मिल जाते बोल के कंसिडर कर लेता हूँ आंसर। नेक्स्ट देखो आपने क्या है, डिफाइन एक्सप्लेन अबाउट कंडीशंस ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं शॉर्ट में बताया, देखो व्हाट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट, कंज्यूमर डिस्प्यूट अपन ऑलरेडी लॉन्ग में पढ़ लिए थे। डिफाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर, व्हाट इज यूटिलिटी पेमेंट, पेटेंट बोल के मैं पढ़ाया ना आप लोगों को, पेटेंट के बारे में लिखने का रहता अपने को। नेक्स्ट क्या आपने किया था, राइट्स ऑफ कॉपीराइट्स ओनर, ट्रेड सीक्रेट क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस वेज इन विच द डायरेक्टर्स में बी अपॉइंटेड, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी पढ़े अपन। एक्सप्लेन अबाउट वेरियस मीटिंग कंडक्टेड बाय एनुअल जनरल मीटिंग है, देखो स्टैट्यूटरी मीटिंग है, अपना लिख ले सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अबाउट वेरियस मोड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी बाय ट्रिब्यूनल, दो भी कर ले सकते हैं ना अपना सुकून से, टेंशन मत लो। देखो आप लोग जितना सुकून से पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ लिया उसके ऊपर भरोसा करेंगे, ईजिली आप लोग पास हो जाते। तो बच्चों को ये क्वेश्चन है कि 9th है सर, अब इसमें से
1 2 लिख सकते हैं, या इसमें से 1 या इसमें से 1 लिख सकते हैं, क्या बोल के पूछते हैं। वैसा नहीं, अगर 9th ए सेलेक्ट कर रहे हैं समझो आप, 9th ए में ये 1 और 2 लिखना पड़ता है आपको, या तो आप 9th बी करना चाह रहे समझो, ये 2 लिखे थे तो आपको वैलिड मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसमें से एक इसमें से एक मिले तो आपको 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 2 लिखे थे तो आपको 12 मार्क्स मिलते हैं, इसमें से एक लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है अपने को 10th में भी सेम, अगर अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो आप ए के 1 और 2 अटेम्प्ट करना, या तो बी के 1 और 2, या 11th में भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हो समझो 1 और 2, या तो बी के 1 और 2, ऐसा करे तो आपको मार्क्स मिलेंगे 12 मार्क्स। इसमें से 1 करूँगा बोले तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।